महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़संको हवेली में हुआ था। गुरुदेव के नाम से मशहूर टैगोर बचपन से कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय शख्स थे। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि ही नहीं बल्कि संगीतकार, चित्रकार और लेखक भी थे। टैगोर के जन्मदिन पर नोबेल प्राइज संस्था ने भी इस महान कवि को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट में संस्था ने लिखा है कि दुनिया के पहले गैर यूरोपीय साहित्यकार जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, उनकी संवेदनाशील और बेहतरीन कविता के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। टैगोर सिर्फ एक लेखक कवि ही नहीं थे बल्कि देश की आज़ादी में भी उनका अहम योगदान था। उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज भी उनका बेहद सम्मान करते थे। अंग्रेज सरकार ने 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। उस दौरान जिस शख्स के पास नाइटहुड की उपाधि होती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था। लेकिन गुरुदेव ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध स्वरूप अंग्रेजों की ये उपाधि लौटा दी थी। इससे पहले भी 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कोलकाता में मनाए गए रक्षाबंधन उत्सव से बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। हालांकि टैगोर राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते थे, वो मानवतावाद को राष्ट्रवाद से ज्यादा अहम मानते थे। भारत के संदर्भ में टैगोर ने लिखा है कि भारत की समस्या राजनीतिक नहीं सामाजिक है। यहाँ राष्ट्रवाद नहीं के बराबर है। हकीकत तो ये है कि यहाँ पर पश्चिमी देशों जैसा राष्ट्रवाद पनप ही नहीं रहा, क्योंकि सामाजिक काम में अपनी रूढ़िवादिता का हवाला देने वाले लोग जब राष्ट्रवाद की बात करें तो वो कैसे प्रसारित होगा। भारत को राष्ट्र की संकरी मान्यता छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने जीवन जीने को लेकर भी कई विचार दिए हैं। उनके बताए विचारों पर चलकर जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ खास अनमोल विचारों के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि तथ्य कई होते हैं पर सत्य एक ही होता है। आइए हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। हम मानवता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग धार वाला वो चाकू है जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों से लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई। उनके विचार उस समय जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे। मतलब टैगोर तब भी थे, आज भी हैं।